अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। एक स्मॉल टाउन्स का नेटवर्क कैसे बनता चला गया, आइए जानते हैं। फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट वॉज डॉटेड विद सेवरल स्मॉल टाउन्स। 8th सेंचुरी के बाद से जो हमारा कॉन्टिनेंट था, यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे टाउन्स बनकर सामने आ गए और ये प्रॉबेबली बने थे लार्ज विलेजेस से। आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ स्मॉल टाउन्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले एक गाँव होता है, धीरे धीरे वो लार्ज विलेज में कन्वर्ट होता है, देन वो एक स्मॉल टाउन बन जाता है। दे यूजुअली हैड अ मंडपिका। ये जो स्मॉल टाउन्स थे इनमें मंडपिका होती थी, जिसे आज हम मंडी बोलते हैं। मम्मी पापा बोलते हैं ना, बेटा जाओ मंडी से ये ले आओ, सब्जी मंडी चले जाओ, फल मंडी चले जाओ। इसे ही उस टाइम मंडपिका कहा जाता था, जहाँ से लोकल के आसपास के विलेजर्स आकर अपना सामान बेचा करते थे। इनमें हट्टा भी होता था। अब ये हट्टा क्या है? ये मार्केट स्ट्रीट्स होती हैं जहाँ पर लाइन से दुकानें बनी होती हैं और इन्हें ही आज हम हाट के नाम से जानते हैं। इन्हें हॉट बाज़ार भी कहा जाता है, लेकिन ये आज कहा जाता है, उस वक्त इन्हें हट्टा कहा जाता था। बिसाइड्स देयर वर स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिसंस, और वहीं पर अलग अलग आर्टिसंस के लिए जगहें होती थी। यहाँ पर कौन कौन होता था? यहाँ पर पॉटर्स होते थे, ऑयल बेचने वाले लोग होते थे, शुगर बेचने वाले लोग होते थे, टॉडी मेकर्स, इसमें स्टोन मेसन्स, ये सारे लोग यहाँ पर हुआ करते थे। वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन, अदर ट्रेवल्ड फ्रॉम द टाउन टू टाउन। अब इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते थे जो उसी टाउन में रहा करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो एक टाउन से दूसरे टाउन अपने ट्रेड के लिए जाया करते थे। Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell product of the distant places. उनमें से कुछ लोग दूर से आते थे, कुछ पास से आते थे, ताकि वो अपने लोकल आर्टिकल्स को बेच सकें या फिर ख़रीद सकें। और इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें होती थी? हॉर्सेस होते थे, सॉल्ट होता था, कैम्फर, कैम्फर मतलब जिसे हिंदी में कपूर बोलते हैं, सैफरन, केसर होता था, बीटल नट, सुपारी एंड स्पाइसेस लाइक पेपर। तो ये सारी चीज़ें इनमें हुआ करती थी। अब इसके बाद क्या है? यूजुअली अ सामंत इन लेटर टाइम्स अ जमींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दिस प्लेसेस। तो भाई अब एक जगह आ गई है जहाँ पे वेल्थ इंट्रोड्यूस हो रही है, जहाँ वेल्थ एक्सचेंज हो रही है। तो अब सीधी सी बात है, जो बड़े लोग हैं उनकी नज़र तो पड़ना डेफिनेटली तय है। तो यहीं पर आते थे सामंत या फिर ज़मींदार, जो कि अपना एक बड़ा सा राजमहल या फोर्ट बनवा के रहने लगते थे। और इसी के साथ साथ अब ये आ गए हैं तो क्या करेंगे? ये आकर इन पर टैक्स लेवी किया करते थे, इन पर टैक्स लगाते थे। अब ये टैक्सेशन का जो तरीका होता था ये भी अलग अलग होता था। कैसे? कई बार ये राइट टू कलेक्ट दे देते थे किसको? लोकल टेम्पल्स को। वहाँ पर जो लोकल टेम्पल्स होते थे, जो कि या तो लोग बनवाया करते थे या मर्चेंट बनवाया करते थे, इन्हें राइट टू कलेक्ट दे दिया जाता था, जिससे वो वहाँ के लोकल आर्टिसंस से और वहाँ के ट्रेडर्स से टैक्स वसूला करते थे। लेकिन ये हर बार नहीं होता था, कई बार सामंत और जमींदार खुद भी टैक्स वसूला करते थे। अब ये जो राइट्स होते हैं, ये अभी तो हम बोल देते हैं भाई हमारे पास लाइसेंस है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। उस वक्त ये प्रूफ कैसे होता था? बिकॉज दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन दैट हैज सरवाइव्ड टू दिस डे। वो राइट्स रिकॉर्डेड होते थे इंक्रिप्शंस में, लिखे होते थे वो, और ये प्रूफ आज भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। टैक्सेस ऑन मार्केट्स। आज के समय में हम जितना भी टैक्स देते हैं वो मॉनेटरी फॉर्म में होता है, कैश फॉर्म में होता है। लेकिन 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में टैक्सेस कैसे पे किए जाते थे, चलिए आइए समझते हैं। एक इंस्क्रिप्शन लिया गया है राजस्थान से, जो कि 10th सेंचुरी का है, और इसमें बताया गया है कि आखिर जो अथॉरिटीज़ होती थी वो कैसे टैक्स लिया करती थी। अब इनमें से कुछ टैक्स ऐसे होते थे जो उसी थिंग के फॉर्म में होते थे। जो वस्तु बेची जा रही है उसी वस्तु को टैक्स के फॉर्म में ले लिया जाता था। जैसे कोई व्यक्ति शुगर बेच रहा है तो उसकी शुगर का कुछ पार्ट एज अ टैक्स ले लिया जाता था। अब इसमें कौन कौन से आइटम्स हैं? इसमें शुगर है, जैगरी मतलब गुड़ है, डाइज हैं, थ्रेड्स, कॉटन्स, कोकोनट्स, सॉल्ट, एरिका नट्स, बटर, सीसम ऑयल, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ वस्तुओं के फॉर्म में दे दी जाती थी। इसके साथ साथ देयर वर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, ऑन दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स, ऑन डिस्टिलर, ऑन ऑयल, ऑन कैटल फॉडर एंड ऑन लॉट्स ऑफ ग्रेन। अब ये ऐसी चीज़ थी कि इसमें कैश फॉर्म में
टैक्स लिया जाता था। अब क्यों भाई, कोई अगर घोड़ा बेच रहा है तो उसका आधा घोड़ा थोड़े ना आप ले लोगे, उससे तो आप कैश ही ले सकते हो। जो चीज़ ली जा सकती है आप वही लोगे, जो नहीं ली जा सकती उसे कैश में टैक्स कर दिया जाता था। कौन कौन है वो? मेटल गुड्स, डिस्टिलर ऑयल, कैटल फॉडर मतलब जो जानवरों को चराने के लिए दिया जाता है भूसा वो, और लोड्स ऑफ ग्रेन को। इस तरीके के जो टैक्सेस थे वो कैश में कलेक्ट कर लिए जाते थे।